हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको मैथ्स के किसी भी सवाल में कोई समस्या है तो आज के बाद वो समस्या आपका खत्म होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आज से हम लोगों का एक सेशन स्टार्ट हुआ है और उस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक 10 मिनट का छोटा सा वीडियो होगा। उस 10 मिनट के वीडियो के अंतर्गत हम लोग कम से कम 5 प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे और ये 5 प्रश्न ऐसा होगा जो कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में भी देखने के लिए मिल सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न जो है दोस्तों आपके एग्जामिनेशन हॉल में सेम यही होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो ऐसे में संभावना बनती है कि ये प्रश्न आपके आगामी जो परीक्षा है उसमें भी पूछा जा सकता है। बस यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पे जो डाटा है, डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो नजरिया है, क्वेश्चन पूछने का जो अंदाज है, अर्थात कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन का पैटर्न सेम टू सेम यही होने वाला है। तो आप अगर इन 5 प्रश्नों को आसानी पूर्वक समझ लेते हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको ये 5 प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से इस प्यारे से सेशन को। और हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 4:3 है तथा आयत का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप आपको निकालना है। बेहद ही आसान है, लेकिन आसान उन बच्चों के लिए है जो बच्चों को यह प्रश्न सॉल्व करने आता होगा, है ना। चलिए कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, आपको पता होगा कि आयत का लेंथ दिया गया, लेंथ कितना है, लेकिन लेंथ दिया गया नहीं है, लेंथ और ब्रेथ का यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहां पे आपको दिया गया है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है दोस्तों, 4:3 है ना। जब भी अनुपात में कोई नंबर रहे उसमें x आपको लगा देना है। और यहाँ पे आपको कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल पता है। आपको पता होगा कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है दोस्तों, L इंटू में B होता है। और हमारे पास L कितना है 4x है, इंटू B कितना है 3x है, और क्षेत्रफल आपको पता है 192। तो क्षेत्रफल के सामने हम लोग 192 लिखेंगे। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि 192 और 4 इंटू 3 करेंगे 12x² हो गया। यहाँ से ये कट जाएगा 16 बार में और यहाँ पे x², तो x² का बराबर कितना हो गया दोस्तों 16। x का वैल्यू कितना आ गया 4, है ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये x² है, इधर अगर स्क्वायर को ले जाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, तो √16 और √16 का वैल्यू होता 4। अर्थात हमारा यहाँ पे लेंथ कितना आ जाएगा 4 तो पहले से है और x का वैल्यू हमारा 4 आया है, तो 4 इंटू 4 16 हो गया। और ब्रेथ कितना हो जाएगा, तो ब्रेथ आप कहेंगे कि 3 तो पहले से है और x हमारे पास x का वैल्यू आया है 4, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 12 हो गया, है ना। अब आपको कह रहा कि आयत का परिमाप, ये तो हमारा निकला कि आयत का लंबाई 16 है और चौड़ाई 12 है, तो आपको परिमाप निकालना है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2 इंटू एल का वैल्यू है 16, बी का 12। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 16 और 12 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। 28 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को समझ गए होंगे। आपको कहीं भी परेशानी हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है खुशी और जागृति। यहाँ पे जागृति लिखा हुआ है। खुशी और जागृति की आयु का अनुपात 5:8 है। 8 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो उनकी आयु का अंतर क्या है। ये एज प्रॉब्लम का भी सवाल है और क्या दोस्तों अनुपात और समानुपात का भी ये सवाल है। कैसे बनेगा, आपको 2 नाम दिया गया है, एक खुशी है, खुशी को हम लोग लिख देते हैं KH, और जागृति है, जागृति को हम लोग डिनोट करते हैं जैसे। अब यहाँ पे इसका जो करेंट है यानी वर्तमान जो आयु है, एज है, उसका रेशियो दिया गया है, कितना है 5:8 है। हमने क्या बताया है कि जब भी अनुपात आएगा आप उसमें x लगा देंगे, है ना। तो x हमने लगा दिया, ये इसका प्रेजेंट आयु पता है।
अब यहाँ पे कह रहा कि 8 वर्षों के बाद, तो जब 8 वर्षों के बाद करेंगे तो इसका उम्र में भी 8 वर्ष बढ़ेगा और इसका भी उम्र में 8 वर्ष बढ़ेगा। ऐसा थोड़े है कि मैं 8 वर्ष बढ़ूंगा तो आप लोग 8 वर्ष नहीं बढ़ेंगे, आप लोग भी 8 वर्ष बढ़ेंगे और हम भी 8 वर्ष बढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि अगर खुशी 8 वर्ष बढ़ती है तो जागृति भी 8 वर्ष बढ़ेगी। 8 वर्षों के बाद दोनों के आयु 8-8 वर्ष से जो बढ़ जाएगी, है ना। इतना तो आप लोग समझते होंगे। अब यहाँ से कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो 8 वर्षों के बाद इसके आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 3:4। तो 8 वर्षों के बाद आयु ये है दोनों का, इसका अनुपात का मतलब होता है दोस्तों बटा। तो 5x + 8 करेंगे और 8x + 8 और बराबर कितना हो जाता है, ये 3:4 हो जाता है। इसको जब आप बाई क्रॉस करेंगे, बाई क्रॉस का मतलब होता है तिरछा तिरछी गुना, अर्थात इसको हम लोग देहाती लैंग्वेज में कहते हैं लठिया मार गुना। तो चलिए लठिया मार गुना इसमें कराते हैं। 5 से जब 4 में गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, 1 से तो x लगा दीजिए, 8 चौके 32 हो गया और 8 तिया के 24, 1 से तो x लगा देंगे, 8 तिया 24 हो गया। अब एक कास्ट वाले को एक कास्ट की तरफ करेंगे, अर्थात 24x में से 20x को घटा लीजिएगा, 32 में से 24 को घटा लेंगे। यहाँ से ये 4x हो गया और यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। x बराबर में 8/4 अर्थात 2 आ गया। अब x बराबर में ये 2 आया है, हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि उनकी आयु का अंतर क्या है, यानी वर्तमान आयु का अंतर क्या है। तो इसका वर्तमान एज कितना हो जाएगा, 5 पहले से था तो पहले से रहने देते हैं। x का वैल्यू हमारे पास 2 आया है तो यहाँ पे ये 10 वर्ष का हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 पहले से है तो रहने देते हैं, 8 को 8 लिखेंगे। x का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16। अर्थात ये इनके आयु का अंतर पूछ रहा। अंतर का मतलब होता है घटाना। अब कहेंगे 10 में से 16 को घटाएंगे, ऐसा नहीं है। जो बड़ा मान होता है, बड़ा में से हमेशा छोटा को घटाया जाता है। यहाँ पे बड़ा मान 16 है तो 16 में से 10 को घटाएंगे, आप कहेंगे कि 6 वर्ष। अर्थात ये जो खुशी और जागृति जो थी, इसके आयु का अंतर कितना हो गया दोस्तों, 6 वर्ष हो गया। उम्मीद है कि आप इसे भी समझ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसी घड़ी को बेचने पर एक दुकानदार 15% की छूट देता है। यदि वह 20% छूट देता है तो वह 51 रुपया कम लाभ कमाता है। तो घड़ी का वास्तविक कीमत क्या है ना। यानी ये डिस्काउंट वाला प्रश्न है। डिस्काउंट वाले सवाल को भी आप लोग करके जाएंगे क्योंकि ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है किसी भी एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामों को भी देख लीजिए तो उसका जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं पिछले 15 सालों का, कम से कम 15 सालों का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको वो लोग आसानी पूर्वक करके जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से करके जाते हैं, है ना। अब बात रहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उसी पैटर्न का क्वेश्चन होता है। तो अगर मैं आपको ये प्रश्न सॉल्व करने के लिए सिखा देता हूं तो इस आधार पे और जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो किसी भी बुक से हो, किसी भी पीडीएफ से हो, अगर पूछा जाता है तो वो प्रश्न भी आप लोग कर लेंगे। क्योंकि अगर हमको एक सवाल बनाने आ गया तो इस प्रकार का हम लोग हजारों सवालों को आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से करके जाना है। चलिए, प्रश्न कह रहा था कि किसी घड़ी को बेचने पर एक दुकानदार 15% की छूट देता है। चलिए, हम मान लेते हैं कि जो घड़ी का जो अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य को हम मान लेते हैं कि x था, है ना। 100 रुपया मान लेते हैं कि इसका अंकित मूल्य था। उसमें 15% का डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे कि 85% पे बेचेगा, है ना। अब यहां पे कह रहा कि यदि वह 20% छूट देता है, यानी अब इसी पे क्या करता है कि 20% छूट देता है तो क्या होता है दोस्तों, 20% छूट देगा तो कितना हो जाएगा, x का 20% हम छूट देंगे तो 80 पे बेचेंगे तो कितना होता है, 51 रुपया कम लाभ मिलता है। ये इक्वेशन बन गया। मेन जो कॉन्सेप्ट होता है यहीं पे होता है। अगर आप ऐसा इक्वेशन बना लेते हैं तो अब इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। यहां से आप देखिए, इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा,
17 पचे 85 और 20 पचे के 100। उसी तरीके से यहाँ पे कट जाएगा कितना, 4 दूनी 8 यानी 2 चौके 8 और 2 पचे 10। यहाँ से हो गया 17x और बाई 20 माइनस 4x बाई 5 और बराबर 51 तो है ही, है ना। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इसको एलसीएम लेंगे, बच्चा वाला एकदम बिल्कुल सवाल था। एलसीएम लेंगे तो 20 से 20 एक बार में 17x माइनस ये 4 बार में लगेगा ये 16x अब बराबर में हो गया 51। अब एक बात बताइए, 17x में से 16x अर्थात 17 गो x में से 16x चला गया यानी माइनस हो गया, कितना बचेगा? आप कहेंगे कि सिर्फ x बचा। अब ये तिरछा तिरछी इसको गुना करेंगे अर्थात लठिया मार गुना करेंगे, तो 51 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब कितना बच्चा क्या करने लगता है कि ऐसे 51 लेकर 20 को मल्टीप्लाई करने लगता है, जो कि बिल्कुल गलत है, आपको ज़्यादा समय लग सकता है। तो आप क्या करेंगे कि 51 को 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जितना होगा 2 इकाई 2, 5 दूनी 10, यहाँ पे 20 में एक जीरो है, एक जीरो लगा दें। ऐसा ही अगर आपको 50 से 40 से 1000 से 5000 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप बस इसके जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करें और उसके बाद जीरो को काउंट करके एक्स्ट्रा में जीरो लगा देंगे। तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 1020 रुपया आ गया। अर्थात ये जो घड़ी का जो वास्तविक जो कीमत था वो कितना हो गया दोस्तों? 1020 रुपया हो गया। तो उम्मीद है कि आप इसे भी समझ गए होंगे। ये प्रश्न भी आपका डिस्काउंट से है। ये प्रश्न कह रहा, एक दुकानदार रेडियो के सूची मूल्य पर 20% बट्टा देता है। बट्टे के बाद प्राप्त होने वाले मूल्य पर वह 12% बट्टा देता है। यदि इस रेडियो का जो विक्रय मूल्य है 704 रुपया हो तो इसका सूची मूल्य क्या है? अर्थात इसका अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। 2 बट्टा देता है, 2 बट्टे के बाद का विक्रय मूल्य आपको दिया गया है। आपको पता करना है कि इस रेडियो का जो मार्क प्राइस है अर्थात अंकित जो मूल्य है वो क्या है, इसको बताना है। आइए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा? कह रहा कि एक रेडियो को सूची मूल्य पर 20% बट्टा देता है। चलिए, हमें पता नहीं है कि उसका अंकित मूल्य कितना है। हमने x मान लिया। x पे जब 20% छूट देंगे, कितना पे आप बेचेंगे? 80% पे बेचेंगे, ठीक है। उसके बाद है जो क्या होने वाला, इसके बाद प्राप्त होने वाले मूल्य पर, तो इसके बाद इतना ही मूल्य प्राप्त होगा। अब इस पे भी 12% का डिस्काउंट देगा। तो एक बात बताइए, 12% का फिर से हम डिस्काउंट दे देते हैं तो कितना पे आ जाएगा? आप कहेंगे कि 88 पे आ जाएगा। और उसके बाद एसपी कितना है? 704 रुपया है। तो ये एसपी ही तो हुआ। अरे मार्क प्राइस इतना था, एक्स था, एक्स पे पहले 20% का छूट दिया, 80 पे बेचा, फिर 12% का छूट दिया, 88 पे बेचा। तो ये बेचा बेचा यानी इधर भी विक्रय मूल्य और इधर भी विक्रय मूल्य। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो ऐसे हजारों प्रश्नों को आप खुद से करेंगे और यकीन माने ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जामिनेशन हॉल में देखने के लिए मिलेगा। डाटा चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न यही रहेगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। क्या जब इतना को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आपका कितना आएगा? 1000 रुपया आ जाएगा, है ना। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हमारा अगला और आखिरी प्रश्न ये है दोस्तों, ये कह रहा कि a ने 5000 रुपये b को 2 वर्ष के लिए तथा 3000 रुपये c को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर उधार दिए तथा उसे कुल ब्याज 2200 रुपया मिला, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? अर्थात ए नाम का व्यक्ति है, वो 2 अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग जो राशि है वो अलग अलग वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर पे देता है। यदि उसे दोनों व्यक्तियों से मिलने वाला जो क्या है दोस्तों साधारण ब्याज है वो 2200 रुपया है, तो आपको बताना है कि वो व्यक्ति कितने रेट पर धन को उधार दिया, है ना, कितने रेट पे धन को उधार दिया। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा कि साधारण ब्याज आपको पता है, तो ए सही बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। पहले में P कितना है? 5000 है ना। R कितना है? R तो निकालना ही है। T कितना है? 2 वर्षों के लिए दे रहा था और बटा में होता 100। लेकिन ये तो एक व्यक्ति को दिया, दूसरे व्यक्ति को कितना में दिया? तो आप कहेंगे P इंटू, तो P कितना है इस बार? 3000 रुपये। और R कितना है? R तो निकालना ही है। T कितना है? 4 वर्ष और बट्टे में कितना? 100, है ना। और ए साई बराबर आपको इधर पता है ना। ए साई बराबर आपको दिया गया कितना है? 2200 रुपया दिया गया है। ये समीकरण आप ऐसे बना लेते हैं तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको कटा देते हैं। 00 से 00 कैंसिल हो गया। 50 दूनी ये कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पे
100R, यहाँ पे 100R हो गया, और प्लस यहाँ 00 से 00 कैंसिल हो गया, और 40 दिया कितना हो गया दोस्तों 120, 120R बराबर में हो गया यहाँ पे 2200। अब 120 और 100 को जोड़ेंगे, यहाँ से हो जाएगा 220R, R प्लस R जुट जाएगा, और बराबर में कितना हो गया दोस्तों 2200 रुपया हो गया। यहाँ से देखिए R को हम इधर ही रहने देते हैं, तो 2200 और बट्टे में ये 220 इधर क्या चला जाएगा दोस्तों, इधर गुना में है, इधर आकर भाग में हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 22 दही कितना हो गया दोस्तों 220। अब यहाँ पे कितना हो गया 10%, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए ने बी और सी को जो राशि उधार दिया था धन, वो धन का जो रेट था अर्थात दर था वो कितना था दोस्तों 10% था। तो उम्मीद है कि ये 5 प्रश्न आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी है, हमारे तरफ से तो पूर्ण कोशिश किया गया है कि आपको आसान भाषा में कम से कम समय में प्रश्नों को सॉल्व कराकर सिखा दिया जाए, ताकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो पूरी तरीके से सही बना कर आएँ और आप अपना जो एक सीट है वो सुनिश्चित करा सकें। लेकिन ये हमारी तरफ से है, बाकी आपकी राय क्या है ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको किस पॉइंट पे कहाँ पे प्रॉब्लम है, या फिर आप कहीं भी सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर घर पे सेल्फ क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को डालेंगे, मैं उसको सॉल्व कराने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इससे काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित होंगे। हम लोग क्या करेंगे, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर से हम लोग 5 प्रश्नों को लेकर आएंगे और उसका फुल्ली पूर्वक विस्तार पूर्वक हम लोग डिस्कशन कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।